सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आपके बीच लोकेश कुमार सिंह। एक मामला बड़ा संज्ञान में है और चर्चा का विषय है। जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और वो चाहे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है, उनका सभी लोग का आईटीआर रिटर्न में जो है डिफेक्टिव हो गया है। उनका आईटीआर रिटर्न फाइल किए थे, सभी डिफेक्टिव हो गया है और 143(1) में उनको नोटिस गया है। तमाम लोगों को नोटिस गया है 143(1) में, और सभी आईटीआर उनके जो आईटीआर 2 थे जिनका भरा गया था, क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, लगाए थे, उनका टोटल लोगों का जो है लोगों का डिफेक्टिव का नोटिस चला गया है। साथ में 143(1) में नोटिस गया हुआ है कि आपके आईटीआर रिटर्न जो फाइल किए थे वो आपका जो है डिफेक्टिव हो गया। अब उसके बाद जो फिर दोबारा रिटर्न फाइल किया, उन्होंने फिर उसको जो है सुधार किया, तो 139 में उनको नोटिस गया कि मतलब आपने आईटीआर जो फाइल किया वो डिफेक्टिव हो गया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये मामला जो है बड़ा संज्ञान में है। बहुत लोगों को बटालियन में नोटिस गया है, तमाम चीजें गए हैं। उसका दो ही रास्ता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप किए हैं, अगर डिफेक्टिव हो रहा है तो उसका जो भी फाइन लगता है उस फाइन भर के काम खत्म, क्लोज कीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई चारा ही नहीं है। और इससे सीख लीजिए कि आप लोग जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में ध्यान लगाना बंद करिए, अन्यथा आपके जो है करोड़पति बनने के चक्कर में आप पे आईटी का बहुत बड़ा नोटिस आएगा और आपको 200% इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपको देना पड़ जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं बताता हूं। बहुत लोग अकाउंटेंट झा साहब से मैंने इस बारे में विस्तृत जानकारी ली कि झा सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो अनेकों ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कर रहे हैं, कोई वजीर एक्स में कर रहा है, कोई कोइन6 में कर रहा है, कोई एंजल में कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी के साथ छोड़ के कोई जो है जोड़ोदा में कर रहा है, कोई आपको जो है ग्रो में कर रहा है, चाहे कोई जो है अन्य प्लेटफॉर्म जो है उसमें 5 पैसे में कर रहा है, तो अगर उधर फिर क्रिप्टो में कर रहा है तो मामला फंसेगा। और मामला फंसेगा तो आप आईटीआर भर के रिटर्न फाइल नहीं करा सकते हैं, आपका डिफेक्टिव होगा और ऐसे नोटिस आते रहेंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में जानकारी दे रहा हूं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो समूची चीज को नोट करिए कि आपने पैसा कितना डाला, कितना आपने विड्रॉल किया, उसकी जो है तमाम चीजें आप जो है कोडिंग करें। कब आपने डाला पैसा, कितना परसेंट बढ़ा, कब रिटर्न आया, कितना रुपया आपने निकाला, किस डेट को निकाला, उसको डायरी मेंटेन करिए और उस हिसाब से जब निकाला तो कितना रुपए निकाला, कितना प्रॉफिट हुआ, ये तमाम चीज आप मेंटेन करिए। और जब आप फाइल कराइए आईटीआर 2 में तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल कराइए, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। और अगले साल देखिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, मतलब 2025 में सुनने में तो आ रहा है कि अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल होगा तो न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप लीजिएगा, ओल्ड स्लैब खत्म होगा। और ओल्ड स्लैब खत्म होने के कारण बहुत लोगों को नुकसान होगा। उनको मात्र कम पैसा वो विड्रॉल करेंगे। अगर 40,000 कटा है तो 3,000 4,000 उनको जो है रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। तो ये स्थिति आपको बनेगी और आप इसके लिए मन मस्तिष्क से प्रिपेयर हो जाइए। दूसरा चीज, एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं। भारत की इकलौती एक कंपनी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएगी। वो इकलौती एक कंपनी बनने जा रही है जो 3500 रुपए लेगी आपका 1 साल का। आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, साथ में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी और आपके डिफेक्टिव होता है जो भी चीजें होती है वो आपके तमाम मैनेज वही करेगी। लेकिन आईटीआर 1 फाइल करेगी, आईटीआर 2 में वो हाथ नहीं डालेगी। आईटीआर 2 में हाथ डालने का मतलब एक आईटीआर 2 फॉर्म भरने में कम से कम 1.5 घंटा खर्च हो जाता है। 4 बार डिफेक्टिव होता है, रिटर्न फिर दोबारा करना पड़ता है और वो भी सही ढंग से हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोग पैसों को छुपा रहे हैं कि वो कहां इन्वेस्टमेंट खुद उनको पता तक नहीं है। ये पहला हो गया। दूसरा, वो कंपनी ये कह रही है पॉलिसी के अनुसार कि हम उसका कोर्ट केस भी फ्री में लड़ेंगे। 3500 रुपए में आपके 2 काम, एक रिटर्न फाइल कराएगी आपका और आपका कोर्ट केस फ्री में लड़ेगी। कोई भी मामला होता है उस साल में तो आपको 1 रुपया देना नहीं है। ये 2 काम होंगे। तीसरा एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो उस कंपनी पैसा लेगी वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो भी पैसा आपको दिखा के आप इनकम टैक्स में नेक्स्ट ईयर आप उसको ले सकते हैं। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आपकी जानकारी मैंने दी वो कैसे दी, आप इस जानकारी से कितना सहमत है नहीं है, आप हमें जरूर सलाह दीजिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके सलाह के अनुसार ही हम काम करेंगे। बाकी आपके हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इस साल जो 2024 खत्म हो रहा है,
इसके कड़वे लम्हे जो भी आपने सीखा है वो तमाम चीज उसको आकलन करने की जरूरत है। 31 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक आकलन करके अपनी जिंदगी के पूरे जितने साल निकले हैं उसका एक बार आकलन जरूर कीजिए। आप कहां से कहां पहुंचे हैं और कहां आगे बढ़ना है। आपके पास सीमित समय है ये सोचते हुए 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल में आपको एम्पायर खड़ा करना है। आप ऐसा सोच के अगर काम करिएगा तो आगे निकलिएगा। आप बनिए जो है ऐसा एम्पायर खड़ा कीजिए जो समाज को अच्छा दिशा दे सके और समाज को रोजगार दे सके। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।